सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। 2026 को जब हम देखते हैं तो हमें तो कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी दो नंबर चंद्रमा इनके पूरा रूल करते हैं 2 नंबर को, यानी हमें यहाँ पर चंद्रदेव की एनर्जी देखने को मिल रही है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर शुक्र जो विलासता के सुख के स्वामी हैं उनकी एनर्जी भी हमें देखने को मिली। 2 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर शनि की एनर्जी भी हमें मिल रही है। और 2026 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल नंबर 1 मिलता है, यानी ये जो साल है उसके जो राजा जो किंग बनने वाले हैं वो 1 नंबर यानी सूर्य बनने वाला है, क्योंकि 1 नंबर के जो प्रतिनिधित्व प्लैनेट है वो सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज किंग राजा जब आता है तो अपनी प्रजा की सुरक्षा को भी लेकर के आता है, प्रतियोगिता में सरकार संबंधित, शासन संबंधित तरक्की को भी लेके आता है, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि राजा है। राजा अब अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को भी लेकर के आ रहे हैं। सूर्य महाराज 2026 के राजा बन रहे हैं और किंग वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विक्रम संवत 2083 को देखते हैं तो यहाँ पे गुरु राजा और मंत्री मंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पंचांग में गुरु राजा बनेंगे 2083 में और मंगल मंत्री बनेंगे। 2083 की शुरुआत कब हो रही है? जब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आती है, यानी हमारे जो नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र मास के, उसी दिन से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है। वो बनने जा रहा है 19 मार्च को सूर्य उदय के समय। 19 मार्च जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही है। साथ ही साथ इस मीन राशि में चंद्र महाराज और शुक्र महाराज भी गोचर करते हुए नजर आएंगे। 4 ग्रह एक साथ है और 2026 को भी जब हमने देखा तो हमें भी 4 ग्रह मिले। हमें 2026 में कौन से 4 ग्रह मिले? चंद्र, शुक्र, शनि और सूर्य। और 2026 जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें भी हमें 4 ग्रह लग्न में मिल रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र, और साथ ही साथ गुरु महाराज और मंगल महाराज। अब अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो सूर्य महाराज राजा है, किंग आ रहे हैं वापस, यानी शासन में और सरकार में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं जनता के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये साल युवाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान से जुड़ा है, जो नॉलेज से जुड़ा है, जो एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि गुरु विक्रम संवत के राजा बन रहे हैं और सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, जो ज्ञान को भी दिखाता है, ज्ञान की ऊंचाइयों को दिखाता है, शासन को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। तो ये समय युवाओं के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी इस समय आपको जॉब्स, व्यवसाय में चल रही जो पिछले सालों में 2025-24 में जो दिक्कतें आई हैं अब वो दूर होने वाली हैं, यानी 2026 जॉब और व्यवसाय के लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। अब गुरु जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो नॉलेज के स्वामी हैं, जो धर्म के स्वामी हैं और साथ ही साथ समाज के भी स्वामी हैं, वो भी राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो नॉलेज का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धर्म भी इस समय आगे बढ़ेगा, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग भी अब आगे आएंगे और अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर भी आएंगे। साथ ही साथ समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, जो समाज में जो कुकृतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो अब छटनी शुरू होंगी, यानी ये जो समय है ये शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल महाराज मंत्रालय यानी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग, इसमें भी सुरक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जो भारत है अब वो सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में इस साल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस साल जॉब या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां बहुत दूर होने वाली है सभी के लिए।
शुक्र महाराज भी हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं। तो यानी जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। चंद्रमा यानी इमोशंस, प्रेम, तो जो लोग इमोशनल हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहेगा। शनि यानी जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो अगर हम 2026 को देखते हैं तो 2026 12 राशियों पर बहुत शुभ और कुछ राशियों पर कुछ अशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। 2026 बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अब युवा, जो हमारे देश के जो युवा हैं, वो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मांगों पर उतर सकते हैं, जहाँ पर सरकार में भी बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को दिखते हैं, यानी कृषि विभाग में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस साल, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शोध हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि मंगल महाराज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े मशीनें, बहुत बड़े बड़े शोध इस समय हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं शासन, प्रशासन, राज्य सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। देश विदेश सभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यूरोप जो है वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जो साल आ रहा है वो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज, गुरु महाराज हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में खोज, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की और सूर्य की, तो जो गोल्ड है, जो पीतल है, तांबा है, उसके भी रेट इस साल आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो समाज में भी काफ़ी कुकृतियाँ जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उसमें भी अब रोक लगेगी। कुछ स्पीड ब्रेकर उसमें भी लगने जा रहे हैं, वो सरकार के द्वारा भी लगाए जाएंगे और जनता का भी भागीदारी उसमें रहने वाली है। तो ये साल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ शुभता को लेकर के आ रहा है। मंगल डिफेंस मंत्रालय, हमारा सुरक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय होने के कारण इसमें भी बड़े बड़े शोध होंगे और बड़े बड़े परिवर्तन, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रेट भी 2026 में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंजेस इस साल हमें बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज 2025 की ही तरह, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, हमें साल के शुरुआत में मिथुन राशि में, साल के मध्य में मई के करीब हमें कर अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद 31 अक्टूबर के समय सिंह राशि, सूर्य की राशि, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है, वहाँ से गोचर करते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन भी 2026 के एंड में होगा। लेकिन कुछ दिन गुरु केतु महाराज के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाते हुए नजर आएंगे, और मंगल भी वहाँ पर पहुँचने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। अब साथ ही साथ हम अगर शनि की बात करते हैं तो वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब भी शनि महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जो झूठ है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जहाँ पर जो झूठे लोग थे, जो गलत चीज़ें थी, वो बाहर आने का समय होगा। अगर हम इस साल के त्योहारों की बात करते हैं, मकर संक्रांति है, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है, इन त्योहारों में भी विशेष संयोग बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। गुरु का उच्च राशि में जाना धर्म को, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आगे, मतलब उनको भी अलग करता हुआ नज़र आएगा। यानी जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी और उनके प्रति
लोग सजग होंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति अट्रैक्शन इस साल बढ़ने जा रहा है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बनेगा, यानी शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में आर्थिक संपन्नता को लेते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में, शुक्र शनि मार्च में एक साथ होंगे, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य और विदेशी यात्राओं से भी जुड़ा होगा। इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, यानी 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल मेष राशि में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य उच्च चुके, और मेष राशि के स्वामी महाराज मंगल होंगे, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आएगा ये समय। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि में जाकर के वो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये साल शुभता तो लेकर के आ ही रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा। ये साल पूरी तरह से मैनेजमेंट का है, ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करने का है। ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में नैतिकता को लेकर के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मूल्यों की, वैल्यूज़ की, तो ये साल वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यानी जो लोग पूरी तरह से डिसिप्लिन से दूर हैं, अब उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, और गलत कार्यों को रोक कर अपने जीवन से सही जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे सही कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 की 12 राशियाँ अगर इस साल सूर्य देवता की उपासना करती हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहती है, अहंकार और क्रोध को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखती हैं, तो ये साल 12 की 12 राशियों के लिए किस्मत खोलने वाला रह सकता है। क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत का साल है, यानी नया जीवन शुरू हो रहा है। तो अब जब नई शुरुआत का साल आ रहा है, तो इस साल अगर आप कर्तव्यों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, तो ये साल आपके जीवन में शुभता को, आर्थिक संपन्नता को, सरकार में मान प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आकर्षण को, मान प्रतिष्ठा को, फेस वैल्यूज़ को कहा जाता है कि इस समय मान सम्मान लोगों का ज़रूर बढ़ने वाला है। मीन राशि 2026 क्या लेकर के आया है? 2026 का पिटारा इनके लिए भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिक प्रेम, आर्थिक स्थिरता, या फिर आपके जीवन में कुछ फलदायक प्रसिद्धि भी मिलने वाली है। आइए जानते हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मीन राशि के लिए तो ये साल बहुत शुभता को लेकर के आ रहा है। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। मीन राशि के लिए साल भावनात्मक संतुलन का साल रहने वाला है। मीन राशि से शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, जो इस साल रोहिणी नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। साथ ही साथ आपके जो राशिपति हैं, वो गुरु आपके राशिपति इस साल मिथुन, कर्क और सिंह राशि से गोचर करते हुए नजर आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाले हैं। यानी साल की शुरुआत में चतुर्थ भाव में, मध्य में पंचम भाव में और अंत में छठे भाव से गोचर करेंगे। तो आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, भावनात्मक संतुलन भी आपको मिलेगा, प्रेम और आर्थिक स्थिरता का यह साल आपके लिए साबित होने वाला है। तो प्रेम भी आपको इस साल मिलेगा, आर्थिक स्थिरता भी इस साल आपको मिलती हुई नजर आएगी। गुरु आपका स्वामी होने के कारण यह वर्ष आपके लिए फलदायक, शुभ फलदायक रहने वाला है। करियर में नई पहचान, सम्मान, स्थिरता आपको इस साल मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस में, व्यवसाय में नए ग्राहक, नए प्रोजेक्ट्स, नई उपलब्धियां आपको इस साल ज़रूर मिलेंगे। पुरानी जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी, अब वो दूर होंगी। आप लोग वैसे भी बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, शनि महाराज की पूरी कृपा है, इसलिए धन की स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत रहती हुई नजर आएंगी।
विदेशी भूमि से, विदेशों से आपको काफ़ी अच्छे लाभ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी या बड़ा निवेश का योग इस साल आपका बनता हुआ नज़र आएगा, जो प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। व्यवसाय में, व्यापार में बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ सफलता के योग भी इस साल आपको बनेंगे। जनवरी टू मार्च बात करूँ तो रचनात्मक कार्यों में बड़े योजनाएं आपको मिलेंगी और बड़ी परियोजना के साथ आप जुड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अप्रैल टू जून मानसिक शांति का समय रहेगा। जीवन में बड़ी उपलब्धियां होंगी, बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त रहने वाला है। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो वित्तीय लाभ और वित्तीय सुधार की पूरी संभावनाएं आपको बनते हुए नजर आएंगी। एंड में अपने हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन रिश्तों में भी भावनात्मक गहराई बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंध, प्रेम विवाह, विवाह के योग भी आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं मीन राशि वालों, उनके लिए तो यह साल काफ़ी शुभ रहेगा। प्रेम संबंध बदल भी सकता है और प्रेम विवाह होने के चांसेस भी बनेंगे। यानी अगर आपके जीवन में प्रेम संबंध को लेकर के पार्टनर गलत है तो वो आपके जीवन से जाएगा और एक अच्छा पार्टनर आएगा, और अगर शादी नहीं हुई तो शादी के योग भी बनेंगे। तो भावनात्मक गहराई इस साल आपको बढ़ती हुई नजर आएगी अपने प्रेम संबंधों में। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो जल तत्व से संबंधित, जल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कफ, सर्दी, जुकाम, बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, पानी का वो बढ़ जाना, वो आपको थोड़ा सा समस्या, दिक्कत दे सकता है। लेकिन पूरा साल भाग्यवर्धक रहेगा, भाग्य चरम सीमा पर पहुंचेगा और आपको बड़ी योजनाओं से, परियोजनाओं से जोड़ता हुआ नज़र आएगा। जो लोग न्याय से, कर्मों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यह समय काफ़ी बड़ी सफलता को लेकर के आ रहा है। बड़े काम पूरे होते हुए इस साल आपके मीन राशि वालों के लिए नज़र आएंगे। बड़े सुधार आएंगे, रचनात्मक कार्यों में, क्षेत्रों में उन्नति के योग इस साल बनेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप करें। सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए शुभ रहेगा। सफ़ेद चीज़ें, चांदी की चीज़ों का दान करें। पीले फूल श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना कभी ना भूलें। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला, सुनहरा, सफ़ेद रंग। शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। आपके लिए ये साल प्रेम विवाह, धन लाभ, आध्यात्मिक जागरण, करियर से बड़ी सफलता को लेकर के आ रहा है। तो यह साल आपके लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आए। जीवन में यह साल आपके लिए काफ़ी मंगलमय रहे। जीवन में बड़ी परियोजनाएं, योजनाएं आपकी सार्थक हो, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या